हाजी जब ज़मज़म लेकर आते हैं अपने साथ तो इतनी गलतियां करते हैं कि जिन गलतियों को अगर ये ना करें तो इनका ज़मज़म बख़ैर आफ़ियत इनके घर पहुंच जाए। मैं आपको आज की इस वीडियो में वो तरीका बताऊंगी जिससे आपके जो ज़मज़म की बोतलें हैं वो बख़ैर आफ़ियत इंशाअल्लाह ताला आपके घर पहुंच जाएंगी। ये देखें, किसी ने बड़ी चालाकी से एक लगेज के अंदर इतनी बड़ी बड़ी ज़मज़म की बोतलें डाली हैं, लेकिन वहाँ के जो स्टाफ है, जो एयरपोर्ट का अमला है, उन्होंने उनके ज़मज़म की बोतलों को ज़ब्त कर लिया है और साथ ही बहुत सारी चीज़ें भी इनकी अंदर से ज़ाया हो जाने का ख़तरा है। आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगी आज की इस वीडियो में कि आप अपना ज़मज़म भी ले आएंगे, जो कि छोटी छोटी बॉटल्स में आप लाना चाह रहे हैं ना, बस यही चाह रहे हैं ना आप कि छोटी छोटी बॉटल्स में हम लेकर आएँ। अस्सलाम वालेकुम। हुज्जाज कराम जो अपनी कीमती अशिया से महरूम हो रहे हैं इस साल, तो इसके लिए मैं आपको एक ऐसा सलूशन बताने वाली हूँ कि लोग जो है वो ज़मज़म लेके आते हैं अपने साथ लगेज में डालकर खूब सारा। तो वो चाहते हैं कि इतना सारा लगेज में हमारे ज़मज़म आ जाए ताकि हम तबर्रुक के तौर पर लोगों को दे सकें और ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकें। लेकिन इसकी वजह से उनकी कीमती अशिया भी इसमें से निकल जाती है, क्योंकि वहाँ पर ये अलाउ किया जाता है कि आप इस बैग को खोलें, इसमें स्कैन हो जाता है फ़ौरी तौर पर। जो पानी है ना, लिक्विड, वो इसमें स्कैन हो जाता है। तो किसी भी किस्म का लिक्विड ना लाएं, क्योंकि उस लिक्विड की वजह से वो आपका बैग खोला जाएगा और इसमें से लिक्विड तो निकाल ही लिया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आपकी कीमती अशिया भी इधर उधर मिसप्लेस हो सकती हैं और वो जो इंसान है निकालने वाले, उनका भी ईमान डगमगा सकता है और वो कीमती अशिया अपनी जो है उसमें से निकाल सकते हैं। तो इस वजह से आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगी आज की इस वीडियो में कि आप अपना ज़मज़म भी ले आएंगे, जो कि छोटी छोटी बॉटल्स में आप लाना चाह रहे हैं ना, बस यही चाह रहे हैं ना आप कि छोटी छोटी बॉटल्स में हम लेकर आए, तो वो भी आप ला सकते हैं। मेरे इस तरीके पर अगर आप थोड़ा सा चीज़ को समझ लेना, तो मैनेजमेंट के साथ अगर आप ये काम करें ना, तो हो सकता है। ठीक है, तो आपको मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगी कि छोटी छोटी बोतलों में जो लोग लगेज में लेकर आते हैं ना, तो वो नहीं लाएं और उसकी जगह पे क्या करें कि आप आपका जमजम भी आपके साथ आ जाए और आपकी कीमती अशिया जो है, आपका लगेज खोलकर जो निकालते हैं जमजम के साथ साथ वो भी निकल जाती है, तो वो ना निकले। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा कि किस तरह से लोगों के जमजम निकले। वो तो आपने स्टार्ट में देख ही लिया होगा। और जमजम निकलने के साथ साथ जिस तरीके से बैग खोला जाता है ना, तो अगर वो ना भी निकालें, हो सकता है वो ईमानदार भी हो, हम किसी को ये नहीं कह सकते कि हर कोई बेईमान है, लेकिन आपका लगेज खुल गया ना। अब वो जिस तरीके से आपने एहतियात से पैक किया था वो तो ना हुआ। अब क्या हुआ कि इसमें से लगेज में से कुछ चीज़ें निकल गई, गिर गई। इतने सारे लगेज का वो लोग निकालते हैं जमजम, तो वो इतनी एहतियात से फिर बंद नहीं करेंगे। तो इसमें भी आपकी कीमती छोटी छोटी डिब्बियाँ होती हैं, किसी के जो नोज पिन होती हैं गोल्ड की, उनकी वो निकल गई। किसी के साथ जो सिल्वर वगैरह को लाए थे, अंगूठियाँ चांदी की, वो निकल गई। तो भाई हो सकता है वो मिसप्लेस भी हो गई हो। इतने बड़े लगेज के अंदर आपने रखी क्यों? पहली तो बात है, आप हैंड कैरी में रखते। इतनी कीमती चीज़ें को लगेज में रखता है, पहली तो बात ये समझ में नहीं आ रही लोगों के दिमाग में क्या है। भाई लगेज में हमने गोल्ड और सिल्वर क्यों रखा? इतनी कीमती चीज़ के लिए आपके लिए हैंड कैरी होता है, आप अपने पर्स में रखती। पर्स में रखती हैं, खरीदारी की रसीद के साथ आप पर्स में रखती, कोई आपको नहीं रोकेगा। आपने लगेज में डाल दिया, कितनी गलत बात है। इतनी लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी कीमती चीज़, गोल्ड की चीज़ खो गई, आपने लगेज में रखी क्यों? ठीक है, ये तो आपकी गलती थी। तो कोई भी देखेगा उसका ईमान डगमगा गया और उसने निकाल ली, क्या कर सकते हैं? या तो खो गई, खुल गई ज़िप, इसमें से निकल गई। इतनी सी डिबिया को निकलने में कितनी देर लगती है? अब मैं आपको जो तरीका बताने वाली हूँ ज़मज़म के बॉटल का, उसको एहतियात से सुनें और उस पर अमल करें। ठीक है? पहली तो बात है, आपको 5 लीटर का कैन तो मिलेगा ही हर हाजी को। ठीक है? और वो आपको अलहदा से दिया जाएगा, उसमें नाम वगैरह लिख लें। मेरी पुरानी वीडियो में बताया गया किस तरह से नाम वगैरह लिखना होता है। ज़रूर लिखिएगा, वरना आपको आपकी पहचान नहीं होगी कि ये हमारा है, तो आप किस तरह से वहाँ से उठाएँगे। ठीक है? बड़ा मार्कर लेकर जाइए अपने साथ। दूसरी बात ये है कि छोटी बॉटल्स जो आप पैकिंग के वक़्त डालते हैं ना, तो कभी भी लगेज में मत डालें, क्योंकि लगेज आपका उस लिक्विड की वजह से खोल दिया जाएगा। लिक्विड होगा तो लगेज खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। तो आपने अपने साबुत लगेज को हिफाजत करनी है और इसमें किसी किस्म का लिक्विड डालना ही नहीं है। ठीक है? चाहे वो लस्सी हो, चाहे वो जूस की बॉटल हो, आपने लिक्विड नहीं डालना। ठीक है? अब आपके पास आया हैंड कैरी। अब जब आपने लगेज पैक कर दिया, उनके हवाले कर दिया, आपका इंशाल्लाह ताला लगेज नहीं खुलेगा। ठीक है? ये आपने अपनी हिफाजत कर ली। अब हैंड कैरी आपको क्यों दिया जाता है? इसीलिए दिया जाता है ना कि रास्ते में आपको ज़रूरत पड़े पानी पीने की, तब पी सकें। तो आप इसमें 4-6 बॉटल्स डाल दें। आपका आब शिफा का पानी है, और आता है वहाँ पर बहुत सारे कुएँ होते हैं, उनका पानी होता है, आब शिफा का पानी कहलाता है। आप उसकी बॉटल्स भर लें और आब ज़मज़म की। ठीक है ना? आपके पास अगर 2 लोग हैं तो 2 हैंड कैरी होंगे, 4 लोग हैं तो 4 हैंड कैरी होंगे। अब हर हैंड कैरी के अंदर 4-4 बॉटल्स को पैक करके डाल दें। ठीक है? नीचे की तरफ
हैंड कैरी आपके साथ होगा। अगर वो लोग इसमें से निकालेंगे भी तो आपके सामने निकालेंगे। आपके सामने निकालेंगे तो चलो वो निकाल दिया, आपके उन्होंने निकाल दिया ना, आप उधर ही होंगे, आपके सामने ही निकालेंगे। अगर वो निकाल दिया तो निकाल दिया, आप क्या करें, इतनी सी 2 बोतल होंगी, 2 बोतल एक जना पी ले। आपकी चीज आपके पास आ गई, आपने पी ली। अब वो कुछ नहीं कहेंगे आपको अगर आप वो निकली हुई बॉटल्स को पी लेंगे तो। उन्होंने निकाल दी, आपने हाथ में ले ली, उसी टाइम खोल के 2-4 जाने जो भी हो पी लें। तो ये हो गया। लेकिन अगर वो नहीं निकाली गई तो आपके घर आ जाएंगी। ठीक है, तो कितना अच्छा तरीका मैंने आपको बताया है, इस पर अमल करें ताकि आपका जो कीमती पानी है जिसको आप लाना चाह रहे हैं तो एक चांस बन जाए कि वो आ जाए। अगर वो नहीं आता तो आप पी लीजिएगा, छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत आसान तरीका है, आप लगेज में ना डालें। आपको अगर शौक है, डालने का दिल चाह रहा है कि भाई किसी भी तरीके से निकल जाए, अल्लाह निकालने वाला है, तो जब अल्लाह को निकालने वाला मानते हैं ना, तो लगेज में ना डालें, आप हैंड कैरी में डालें। जब निकालनी होगी ना तो अल्लाह पाक हैंड कैरी में भी निकाल देगा। फिर क्या मसला है, आपको तो अल्लाह पे यकीन है। तो फिर आप इतना बड़ा वो ना लें कि आपका सामान खो जाए, आपके साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाए कि आपका कीमती सामान जो आपने इतने दिल से किसी के लिए या अपने लिए लिया था तो वो आपका मिसप्लेस हो जाए। तो ये आप ना करें। इसके इसके अलावा आपने सिर्फ और सिर्फ हैंड कैरी में ये पानी की बॉटल्स 4-4 रख लें, ज़्यादा ना रखें। बाकी 5 लीटर का तो आपको जो है वो मिलेगा हर हाजी को, तो ये बहुत होता है मेरे ख्याल से। अगर ना भी रखें ना इसमें तो भी कोई मसला नहीं, 5 लीटर एक बंदे के लिए बहुत होता है। लेकिन रखना चाहें तो बस इस तरह का ये एक रिस्क है, तो इस तरह का रिस्क लें कि जिससे आपकी दूसरी चीज़ें परेशानी में ना आए। और मैं एक बात बताऊं आपको, ये पानी क्यों निकालते हैं, ये आप लोग ये समझते हैं ना कि ये आपकी दुश्मनी कर रहे हैं कि क्यों पानी निकाल देते हैं, हमारा पानी ही तो है, क्यों निकाल देते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, आप इस चीज़ को अगर समझे ना तो आपको समझ आएगा कि ये पानी ले जाना आप तमाम मुजाहिर कराम की जान को खतरा है। पता है, अगर हैंड कैरी होगा ना, हैंड कैरी में अगर ये बॉटल लीक भी करेगी ना तो क्या होगा, आपके सामने होगा, आप उसी को फौरन उसको या तो उस पे प्लेन में भी या तो आप इसको पी लेंगे या आप इसको कुछ ना कुछ इसका सब्सटीट्यूट करेंगे, इसको किसी चीज़ से लपेट लेंगे, आपके पास शॉपर हो या आपके पास जो हैंड कैरी में कपड़े हों उससे इसको साफ कर सकते हैं। लेकिन अगर लगेज में ये पानी लीक हुआ तो आपको पता है पानी के लीक होने से पूरा प्लेन जो है ना वो तबाह बर्बाद हो सकता है, इतनी जानों का रिस्क हो सकता है। इस वजह से ये मना किया गया है, कोई और मसला नहीं है, आप इस बात को समझें। इसमें जान का रिस्क होता है और किसी भी मुल्क की एयरलाइन में पानी लगेज में डालना या किसी भी किस्म का ऑयल या किसी भी किस्म का लिक्विड लगेज में डालना जो है ना वो अलाउ नहीं होता। ठीक है, तो ये इसलिए मना किया गया है। बाकी आप इस बात को समझें, इतने लोगों की जान से भी ना खेलें, इतने लोगों की जान का रिस्क भी ना लें और आप अपने एक थोड़े से पानी के चक्कर में आप ये कर रहे हैं। ये लोग जो आपकी 5, अब आप ये बोलेंगे ये लोग 5 लीटर की बॉटल कैसे लाते हैं। ये लोग 5 लीटर की जो बॉटल होती है ना, इससे ये बहुत ही एहतियात से, एक तो पहले ही से वो बॉक्स में होती है, ऊपर से वो पहले ही से सील होती है, और तीसरा ये लोग एहतियात ये करते हैं कि एक बड़े कार्टन में डालते हैं, बहुत बड़ा कार्टन होता है जैसे कि प्लास्टिक का टब वगैरह किस तरह से होते हैं छोटे, ऐसे बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, उसके अंदर डालकर फिर वो कंटेनर जो है ना प्लेन के कार्गो में जाता है। तो इससे अगर वो लीक भी होगा ना तो वो उस कंटेनर में ही रहेगा। तो वो लोग तो एहतियात करते हैं, लेकिन आपके लगेज में आपने इतनी एहतियात नहीं की। 10 लोगों ने की, एक ने नहीं की, एक ने नहीं की और उसकी लीकेज हो गई ना, तो वो ज़रा सा एक कतरा भी अगर प्लेन के फर्श में चला गया, उस प्लेन के फर्श के अंदर से वो मशीन में चला गया, तो प्लेन पूरा का पूरा क्रैश हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बातें, बड़ी गहराई वाली बातें होती हैं, मुझे आपको नहीं पता होती, तो आपको तो बिल्कुल भी नहीं पता होंगी। इस वजह से मैंने मुझे जो थोड़ी बहुत नॉलेज है मैंने आपको दी। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। ना अपनी जान से खेलें, ना किसी और की जान से खेलें, ना अपने सामान को इतना जो है वो ज़ाया करें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपकी बहन नबीला मुनाफ आपको हर तरह की परेशानियों से बचाने की कोशिश करती रहती है। मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह की बात।